नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। दोस्तों, सीवान की राजनीति में जो हलचल है वो कोई सामान्य नहीं है। ये हलचल तय करेगा कि अगले 5 सालों में सीवान की राजनीति किस करवट बैठेगी। सीवान की राजनीति चाहे जहां जाए, लेकिन इतना तो तय है कि आज मौजूदा स्थिति में एनडीए की राजनीति में यदि आप बात करेंगे तो मंगल पांडे और रमेश कुशवाहा जितना बड़ा राजनीतिक हैसियत किसी का नहीं। उधर यदि महागठबंधन में बात करें तो हिना साहब और उषामा साहब जैसा राजनीतिक विरासत और राजनीतिक हैसियत किसी अन्य के पास नहीं। तो जब दो शक्तियों के बीच सीवान की राजनीति टकराती है तो क्या होता है, उसका नतीजा आपने विधानसभा चुनाव में देख लिया है, लोकसभा चुनाव में भी देख लिया है। मौजूदा समय में कभी राजद का गढ़ रहा सीवान पूरी तरह से एनडीए के पाले में है। एनडीए की शक्तियां यहां काम कर रही है और ऐसे में अपने अपने दुश्मनों की सफाई भी जारी है। कई आ रहे हैं तो कई जा रहे हैं। नतीजा आप देख रहे हैं कि सीवान की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड से कई नेताओं का पत्ता साफ हो रहा है, तो कई आरजेडी के नेता बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में आने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ तो आ भी गए हैं। तो देखिए क्या हो रहा है। लेकिन आप समझिए, जनता दल यूनाइटेड ने पिछले दिनों 12 अपने नेताओं को 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया। उसमें 2 नाम सीवान जिले के हैं, संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा। तो भाई, ये संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा कौन है? संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा का ताल्लुकात सीवान की राजनीति में क्या है? तो देखिए, 2020 के चुनाव में इसी कमला कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था। और जब ये इन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, तब रमेश कुशवाहा जैसे बड़े नेता, जो कि उस समय जीरादेई के विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया था। तो उस समय के बेताज बादशाह कमला कुशवाहा और संजय कुशवाहा निकले, रमेश कुशवाहा का टिकट कटवाकर अपने पाले में टिकट ले आए। चुनाव जीते नहीं, हार गए। इस बार सिवान के सांसद के तौर पर रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा थी। रमेश कुशवाहा इन दिनों अपने राजनीति के शिखर पर है। चारों तरफ से गोटी उनका सेट है। विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं की चली। जनता दल यूनाइटेड ने जिनको जिनको टिकट दिया, उसमें रमेश कुशवाहा का अहम योगदान था। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले कमला कुशवाहा का पत्ता साफ करा दिया। अब बने वहां से कौन प्रत्याशी बने? तो भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा रमेश कुशवाहा के करीबी थे, चुनाव जीत भी गए। अब संजय कुशवाहा, जो कि कमला कुशवाहा के पति हैं, तो कमला कुशवाहा और संजय कुशवाहा दोनों का पत्ता साफ हो गया। 6 वर्षों के लिए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। तो इसके पीछे किसका हाथ होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन कमला कुशवाहा और संजय कुशवाहा ने भी पार्टी के लिए कुछ किया नहीं। जब टिकट कट गया तो ये पार्टी को छोड़ दिए। आप जानते हैं, अक्सर होता है, जैसे रमेश कुशवाहा का टिकट कट गया था तो रमेश कुशवाहा ने अपने विरोधी रहे अमरजीत कुशवाहा का साथ दिया। अमरजीत कुशवाहा को उन्होंने मदद किया, जिसके वजह से कमला कुशवाहा चुनाव हार गए। तो भाई, राजनीति में तो एक दूसरे को साधा जाता है। जो बीस पड़ता है, राजनीति उसके नाम ही जाती है। तो सीवान की राजनीति में मौजूदा स्थिति में रमेश कुशवाहा से बड़ा नेता जनता दल यूनाइटेड में कोई है नहीं। उन्हीं की मर्जी से सीवान की राजनीति चलती है, आगे भी चलेगी। और जब आगे उन्हीं की मर्जी से चलेगी तो समझिए कि सीवान की राजनीति में अभी और भी गुल खिलेंगे। तो देखिए क्या होता है। उसी तरह बीजेपी में आप देखेंगे तो बीजेपी में मंगल पांडे से बड़ा नेता सीवान की राजनीति में कोई नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो बिहार की राजनीति में मंगल पांडे की अपनी भूमिका है, और बिहार की राजनीति को यदि देश स्तर पर परखा जाता है, तौला जाता है, कोई संकट आता है,
तब भी मंगल पांडे की उपयोगिता अपनी है और वहां वो कई मौकों पर करके अपने उपयोगिता को साबित करके दिखाए भी हैं। तो सिवान की राजनीति में बातें करना तो एक छोटी सी भूमिका हो जाएगी, लेकिन सिवान में बिना उनके मर्जी के पत्ता भी नहीं डोलेगा, इतना आप तय मानिए। सिवान से वो विधायक भी हैं और इस बार बड़ी आसानी से चुनाव जीते भी। आपने देखा कई तरह के हवा पानी दिया गया, लेकिन मंगल पांडे ने बड़ी आसानी से सभी हवा पानी को दूर कर दिया और सीट जिताकर भी दिखाया, बीजेपी की झोली में डाली। तो अब अगले 5 साल तक कैसी राजनीति होगी सिवान में, ये सब कुछ तय करेंगे मंगल पांडे। और उसका नतीजा आप देखें, राजद की जो नेत्री थी शहाबुद्दीन परिवार की करीबी लीलावती गिरी, वो भी अब बीजेपी के पाले में खड़ी दिखती हैं, क्योंकि रोज उनका जो अब फोटो आ रहा है फेसबुक पर, वो आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं के साथ नहीं, बल्कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ आ रहा है, एनडीए के नेताओं के साथ आ रहा है। कभी कोई विधायक मिल रहा है तो कभी कोई मंत्री मिल रहा है, उनके घर पर जाकर सब मिलते हैं और उन्हीं के साथ उनका फोटो अब फेसबुक पर वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नतीजा ये है। लेकिन जब आप सिवान की राजनीति में जो मौजूदा हलचल है उसकी बात करेंगे, तो विधानसभा की पृष्ठभूमि इस पूरे राजनीति को अभी प्रभावित कर रहा है। देखिएगा, जब विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात हुई तो राजद के कई बड़े नेता जिनका टिकट कट गया या किसी वजह से प्रभावित हुए, आरजेडी और जो महागठबंधन है उसको छोड़ दिए। बड़े नामों की बात करें तो गुड़िया कोठी से हनी वर्मा चुनाव के दरमियान छोड़ दिए। बड़हरिया के विधायक बच्चा पांडे ने साथ छोड़ दिया। राजकिशोर गुप्ता जो है वो महाराजगंज से आरजेडी के नेता थे, वो साथ छोड़ दिए। इसके अलावा बीजेपी में ही थे निलंबित हुए नेता जितेंद्र स्वामी, उमाशंकर सिंह के बेटे, पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के बेटे जितेंद्र स्वामी ने जो सहानुभूति दिखाई थी आरजेडी के प्रति, आरजेडी के साथ वो खड़े दिखते थे, उन्होंने भी पूरी तरह से साथ छोड़ के पूरी तरह से बीजेपी में आ गए। तो ये आरजेडी और महागठबंधन से सहानुभूति रखने वाले सारे नेता जो चुनाव के समय आ गए। इसके अलावा मुन्ना शाही जो दरौदा से टिकट चाह रहे थे, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी को दरौदा से चुनाव मैदान में उतार दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन को वहां झटका लगा। इससे उलट जो बीजेपी के नेता थे, कई बड़े नेता जो चाहते थे कि टिकट मिले, हल्ला भी हुआ, हंगामा भी हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सब अंततः अंत में जाकर वो सरेंडर कर गए और सब अपनी ही पार्टी में रहकर पार्टी के लिए काम किए। नतीजा ये हुआ कि 8 में से 7 सीटें जो है वो एनडीए के पाले में चली गई। एक सीट जो है ओसामा साहब खुद चुनावी मैदान में जो उतरे थे, इस बार पहली बार वो चुनाव जीत गए। तो रघुनाथपुर से उनकी जीत हुई। लेकिन अब जो है उस आरजेडी से लीलावती गिरी भी बाहर आ गए हैं और उस आरजेडी से अजय भास्कर चौहान, जिन्हें जिलाध्यक्ष भी बनाया गया था एक समय पर, और उसमें विवाद हुआ, फिर वो वहां से बाहर निकले। और अजय भास्कर चौहान आजकल जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ है। संजय झा के साथ उनका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो संजय झा को पुष्प दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजय भास्कर चौहान ने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया है, उसके साथ हो गए हैं। रमेश कुशवाहा ने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि चुनाव के दरमियान जो एनडीए के साथी थे जीरादेई में, वो कई साथी उनको वोट नहीं किए थे और आरजेडी वाले जो कई साथी थे वो उनको वोट दिए थे, जिसमें जो है अजय भास्कर चौहान का नाम है। और जो अब पता चल रहा है कि वो संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा पर निशाना साध रहे होंगे, जो जनता दल यूनाइटेड के वहां के पूर्व प्रत्याशी रह चुके थे, उन्होंने साथ नहीं दिया होगा और उसी का नतीजा है कि दोनों पार्टी से निकाल दिए गए हैं। तो सिवान की राजनीति में हलचल है, खास करके जीरादेई तो एक तरह से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से पॉलिटिक्स का प्रयोगशाला बना हुआ है। वहां कई तरह की पॉलिटिक्स चल रही है और खास करके इसलिए भी क्योंकि वहां से रमेश कुशवाहा का बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है उसी जीरादेई से। वहां से वो विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी अब सांसद हैं। उन्होंने अपने
चाहने वाले विश्व प्रताप सिंह कुशवाहा को अब विधायक बनवा दिया है। अमरजीत कुशवाहा चुनावी बाजी हार चुके हैं। सिवान की राजनीति में देखा जाए तो एनडीए का जो प्रयोग है, अगरा और पिछड़ा दोनों साथ साथ है। मंगल पांडे प्रतिनिधित्व करते हैं अगरा का और रमेश कुशवाहा पिछड़ा का, और ऐसे मिलाकर जब एनडीए एक होता है तो बड़ी मजबूती से वो महागठबंधन पर भारी पड़ रहा है। और इस भारी पड़ने में अभी कुछ उलट पुलट हो रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा। अगले कुछ वर्षों तक आप देखेंगे कि एनडीए का प्रभाव और सिवान में बढ़ने वाला है। अब आरजेडी और महागठबंधन इससे कैसे निपटती है, क्योंकि एक तो उनके सभी क्षेत्रों में विधायकों की हार हो गई थी। बड़ी मुश्किल से ओसामा साहब जीते 9,000 वोटों से। 9,000 वोट से जितना मैं कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके परिवार की एक राजनीतिक विरासत रही है, एक पकड़ रही है। उस पकड़ के आगे ये जीत छोटी है। लेकिन फिर भी जिस तरह से ओसामा साहब को राष्ट्रीय स्तर पर घेरा गया था, बड़े बड़े नेता आकर उनको घेर रहे थे, उसमें भी उन्होंने अपना सीट निकाल लिया, तो ये एक उपलब्धि ही कही जाएगी। उनकी मजबूत पकड़ का ही ये निशानी है। तो चलिए, सिवान की राजनीति में इतना कुछ तो हो रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है सिवान की राजनीति। सिवान की राजनीति में दो दो पूर्व सांसद इस इंतजार में है कि उन्हें कुछ मिले, पार्टी उनके लिए कुछ करे। बीजेपी से ओम प्रकाश यादव और जनता दल यूनाइटेड से कविता सिंह। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे, कुछ सालों से देखेंगे, तो अजय सिंह और कविता सिंह दोनों जनता दल यूनाइटेड में उपेक्षित है। या यूं कहा जाए तो जिस तरह का जलवा उनका होता था पार्टी के अंदर, वो जलवा अभी मौजूदा समय में दिखाई नहीं देता। विधानसभा चुनाव में कविता सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया, वो कई क्षेत्रों में गई, प्रचार की, लेकिन अपने क्षेत्र में क्या हुआ, टिकट भी नहीं मिला। वो सांसद थी सिवान का, उनका टिकट काटा गया, काटकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दिया गया। कहा गया कि कविता सिंह कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगी, लेकिन उनके लिए जगह इस विधानसभा चुनाव में भी नहीं बना है। और अभी भी मौजूदा स्थिति में अजय सिंह, कविता सिंह सिवान की राजनीति में उपेक्षित हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक कविता सिंह और अजय सिंह इसी तरह उपेक्षा झेलते रहेंगे। कब तक पार्टी के अंदर रहने वाले लोग, जो कि ये चाहते हैं कि अजय सिंह और कविता सिंह की राजनीति अब आगे नहीं बढ़े, उनकी भी तो साजिश चल ही रही होगी। तो कब तक होगा, अंदरूनी पॉलिटिक्स में कब तक ऐसा चलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और सिवान की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि सिवान की राजनीति में रमेश कुशवाहा और मंगल पांडे के बिना एनडीए के तरफ कुछ भी नहीं होगा अभी, और उधर ओसामा साहब और हिना साहब के बगैर सहमति के आरजेडी और महागठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।